संपत्ति पैतृक होता है ना, पैतृक अगर होता है कोई संपत्ति, तो उस पे अगर कोई वसीयत कर दे तो उसका तो ऐसे ही मान्यता जो है वो नहीं है, मान्यता नहीं है वसीयत अगर कर दे तो। अगर मान लेते हैं ठीक है, आज एक तरह से कोई वसीयत हो गया, बहुत साल पहले हुआ, अब वो विदेश में रह रही है एक तरह से, ठीक है, तो क्या आपके मन में ऐसा सवाल होगा कि विदेश में रहने वाला दावा कर सकता है? तो क्यों नहीं कर सकता? अगर मान लेते हैं कोई दूसरे एक तरह से देश में रहे, दूसरे राज्य में रहे, तो संपत्ति तो उसका है ना। ऐसा थोड़ी है कि संपत्ति आप यहाँ पर कोई अगर संपत्ति खरीद रहा है तो दूसरे देश में संपत्ति या मकान घर नहीं खरीद रहा है, तो उसका यहाँ का भी संपत्ति का हक है, दूसरे देश जहां पर वो खरीदा उसका भी संपत्ति पे उसका अधिकार है, तो प्रॉपर्टी पे तो अधिकार होगा। लेकिन हाँ, रही बात बेटी का हक का, तो बेटी बेटा जो भी है उसका भी शेयर होगा। लेकिन अगर किसी प्रकार यहां पर बात करें कि तो वो अपना अधिकार तो लेगा ही, है ना। अब यहां पर जो सवाल उठता है, सवाल यह है कि सर मेरे दादाजी का जो है यहां पर 1964 में हुआ है और वसीयत भी बना हुआ है, और उनकी बेटी अगर जो है नेपाल में रहने लगी, 2017 में पार्टीशन शूट किया है, तो देखें बेटी उसका पिता का संपत्ति है, अगर इकलौती बेटी है तो वो उसका उत्तराधिकारी है, उसको हक मिलेगा, उसको हक दिया जाएगा। हो सकता है लड़ाई लंबी चले, लेकिन अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो एक बेटी को संपत्ति में हक दिया जाएगा। इकलौती बेटी है, लेकिन मामला बहुत पुराना है ना, तो इसीलिए अगर मामला आगे तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो देखें हक की अगर कोई बात है तो हक का अगर दावा करेगा तो वो कभी भी कर सकता है। जिसका हक है, जिसका अधिकार है, वो कभी भी अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है। आप गलत तरीके से अगर किसी का अधिकार लिए हुए हैं तो वो अधिकार आप ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख सकते। जिस दिन मामला जो है वो न्यायालय में गया, जजमेंट उसके पक्ष में होगा और दस्तावेज उसके नाम पे दर्ज होगा। अगला सवाल है कि सर मेरा एक जमीन लेके बड़ा प्रॉब्लम है, सर प्लीज यहाँ पर कुछ उपाय है तो बताइए। मेरे पापा एक जमीन लिए थे 1983 में, लेकिन मेरा एक भैया ने पापा के साथ जाके जो है यहाँ पर ये बहला फुसला के अपने नाम करा लिए, ठीक है, और इतने से भाई मेरा जो है दूसरा भाई को जमीन जो है छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। कोई उपाय है क्या यहाँ पर? देखें अब अगर एक भैया जो है अगर ऐसा कर दिए हैं, सीधी सी बात है, तो पहले देखें कि संपत्ति जो पापा के नाम है वो कौन सा संपत्ति है। क्या संपत्ति पैतृक है, पूर्वज की संपत्ति है? पिता अपने बेटे के नाम अगर रजिस्टर करता भी है तो उसका मान्यता जो होगा वो शून्य होगा, वो जीरो, उसका कोई मान्यता नहीं होगा। कानून में जाएंगे, सिविल कोर्ट जाएंगे और उसको आप चाहेंगे तो उसको आप रद्द करवा सकते हैं, उसको आप कैंसिल करवा सकते हैं, आसानी से करवा सकते हैं। इसीलिए कि पिता अपने बेटे को, बेटा तो उत्तराधिकारी है, बेटे को अगर संपत्ति करते हैं, खास करके वो भी पैतृक संपत्ति, तो उसका जो मान्यता होगा वो जीरो होगा, उसका किसी भी प्रकार का कोई मान्यता नहीं होगा, वो वॉइड माना जाएगा। अगला सवाल है कि सर एबीसी 3 भाई है, ए बहन, ए जो है बहन है, 3 भाई जो है ए बहन है, और यानी जो है होने के बाद जो बीसी ने ए के हिस्से में घर बनाया है ना, ए ने जो है जमीन का बिक्री कर दिया, जिससे जो है जिसने खरीद ली उसने बीसी पर मुकदमा कर डाला, तो क्या निकल कर आएगा? देखें अगर यहाँ पर एक ए बी सी 3 भाई है, आप है ना, अब यहाँ पर आपने जो बताया कि ए बहन है ना, ए जो है वो है, तो अब सीधी सी बात है कि एक तरह से बंटवारा हुआ, क्या रजिस्टर बंटवारा हुआ? घर बनाया हुआ है, मकान बनाया हुआ है, रजिस्टर बंटवारा हुआ है। अगर ठीक है रजिस्टर बंटवारा हुआ है तब तो एक तरह से शेयर हो सकता है, दावा किया जा सकता है। किसी प्रकार का कोई रजिस्टर बंटवारा नहीं है, मौखिक है सारा कुछ, है ना। एक तरह से पूर्वज की संपत्ति या जो पिता की संपत्ति, सारा कुछ मौखिक तरीके पे हुआ है। तो उस केस में जो है इसमें अगर जो है आपका घर बना हुआ, आप उसमें रह रहे हैं, तो आप अपना हिस्सा उसको बता सकते हैं, आप उस पर रह रहे हैं, तभी तो आपने मकान बनाया। मकान बनाने टाइम किसी प्रकार का केस किया गया, एफआईआर किया गया, किसी अधिकारी के पास कंप्लेन किया गया, कोई किसी प्रकार का उनके पास रिसीविंग है जो दिखा सके कि आपने किया,
आपने एक्शन लिया, क्या आपने एफआईआर दर्ज कराया, क्या आपने एसडीएम और जो एक तरह से जिला कलेक्टर है उनके पास आवेदन किया? नहीं किया। आज आप जब मकान बनाकर लोग रह रहे हैं तब आपने एक्शन लिया, आपने उसको बेच दिया। तो ये सीधी सी बात है, बहुत तरह के तथ्य होते हैं जो सवाल होते हैं, जो किए जाते हैं और उसके बाद जो है उसका जजमेंट होता है। तो आप लेकिन केस का पक्ष जो है, आप पर केस किया गया, आपको उसको एक्सेप्ट करना है और आपको अपना पक्ष रखने का पूरा प्रयास करना है। अगला सवाल है, नमस्कार सर, हमारी मम्मी पापा 2009 में एक खेत खरीदा था और उसे लड़की की शादी में 2012 में बेच दिया था। अब 2021 में हमारी मम्मी पापा पर मुकदमा दायर कर दिया है। मेरी मम्मी पापा आर्थिक रूप से कमजोर है, हमारे मम्मी पापा यह केस जो है कैसे बंद करें? देखें, एक सीधी सी बात है कि मान लेते हैं कि 2000 जो भी खरीदा गया और उसको बेच दिया गया। अब ठीक है, जो है एक तरह से 2009 में खरीदा और 2012 में बेच दिया। अब 2021 में अगर मुकदमा दायर किया गया तो संपत्ति तो आपके पास है नहीं, वो तो आप उसमें बीच में क्या, आपका तो एक तरह से जब संपत्ति आपका खरीदा हुआ, संपत्ति आपने बेच दिया तो आप तो सीधी सी बात है, आप उससे मुक्त ही हैं। फिर भी उस केस में तो जो एक तरह से खरीदार हैं, है ना, जो खरीदार है, ठीक है, आपके ऊपर वो केस फाइल किए हैं, जो समस्या उनके साथ उत्पन्न हुआ होगा या जो भी कारण रहा होगा। लेकिन देखें क्या होता है कि ऐसा हो जाए कि हो सकता है कोर्ट आपको पैसे लौटाने का बात करे, बहुत तरह का समस्या हो सकता है उत्पन्न। तो सारा तथ्य को समझने के बाद आपको खुद डिसाइड करना है कि इसमें आपको अपना पक्ष रखने का प्रयास करना है या नहीं करना है। इसीलिए कि हो सकता है कि गलत डिसीजन मान लेते हैं, ठीक, हम आपको सजेस्ट करें कि आप इसको बंद कर लें, लेकिन बंद करेंगे बाद में आपको उसके पक्ष में जजमेंट हो जाए और कोर्ट आदेश करे कि आप गलत जमीन दे दिए, आपको पैसा लौटाना पड़ेगा, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। अगला सवाल है कि सर, मेरे पिताजी ने जो है अपने जो है एक तरह से भाई के जो है पत्नी को 12 साल पहले एक जमीन रजिस्ट्री कर दिए हैं और वो पैतृक संपत्ति है, क्या इस पर जो है केस किया जा सकता है? क्या हमें उस प्लॉट में जो है यहाँ पर शेयर मिलेगा, है ना? अभी पिताजी अभी नहीं है, उनकी जो है 8 साल पहले डेथ हो गई है। नहीं, देखें, पिता अपने बड़ी जो है एक तरह से भाई की पत्नी को अगर दिए हैं तो पिता वो बेच सकते हैं वो जमीन, ठीक है। पिता जो है एक तरह से वो उनके नाम की रजिस्ट्री किए हैं, तो जो कारण रहा होगा, पैतृक संपत्ति है, लेकिन 12 साल समय हो गया है ना। 3 साल के भीतर बेटा उस पर दावा कर सकता है पैतृक संपत्ति है कि हमको शेयर दिया जाए, लेकिन 12 साल मायने रखता है। किस कारणवश जो है यहाँ बेचा गया, अब पिताजी भी नहीं है, उनका 8 साल पहले आपका देहांत भी हो गया है, क्या कारण रहा होगा? हो सकता है बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि परिवार में आप संपत्ति, कानून है कि अगर आप संपत्ति पैतृक बेच रहे हैं तो पहले अगर आपके परिवार के सदस्य लेने को उसी कीमत पे एग्री हैं तो आपको उन्हीं को देना पड़ेगा। बहुत ऐसा नियम भी है, अब बहुत ऐसे जजमेंट भी है, कभी हम आपके पास जजमेंट लाएंगे कि अगर एक तरह से जो परिवार का सदस्य होता है और जो एक तरह से संपत्ति जो है, जो रहने वाला घर था, मकान था, वो दूसरे को बेच दिया, जबकि उसी कीमत में उसका भाई लेने के लिए एग्री था और उसको नहीं बेचा गया और बाद में कोर्ट का जजमेंट हुआ और उस रजिस्ट्री को कैंसिल किया गया। तो जब वो पैतृक संपत्ति, बहुत सारे कंडीशन होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, तो इसीलिए इतने साल पहले बेचा गया है तो यहाँ पर आपका दावा, ऐसा नहीं है कि पिता पैतृक संपत्ति बेचने के हकदार नहीं है ना। बिल्कुल जो है उनको एक तरह से हक जो है मिलेगा ही, हक दिया जाएगा, लेकिन उनका भी तो शेयर है, वो भी किसी कारणवश जो है बेच सकते हैं संपत्ति अगर उनको जरूरत है तो। अगला सवाल है, अगर पिता पैतृक जमीन विवाहित बेटी के सहमति के बिना बेच दिया है तो रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है क्या? देखें, अगर पिता है, सीधी सी बात है, अगर आप मान लेते हैं कि पिता है, पैतृक संपत्ति को विवाहित बेटी है या बेटा है ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर सहमति, आप हिस्से का दावा कर सकते हैं। अब आपसे उनके नाम संपत्ति है, वो बेचने के लिए स्वतंत्र है, उनके आपका सहमति, आपका नाम दर्ज होगा तब तो आपका सहमति लेने की जरूरत है। संपत्ति तो उन्हीं के नाम दर्ज है, सरकार का जो दस्तावेज है संपत्ति उन्हीं के नाम दर्ज है, बस आप उसके हकदार हैं, इसीलिए वो संपत्ति पैतृक है। और पैतृक संपत्ति के आप हकदार हैं। आप अगर जो है आप अपना हक का दावा करना चाहते हैं तो आप उस पर जो है दावा कर सकते हैं,
आपको शेयर दिया जाएगा, वो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, सारा सिचुएशन के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका सहमति लेने का जरूरत है, एक बेटी का सहमति लेने का जरूरत है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक